हेलो व्यूअर्स। देखिए, पाइथन्स में जो ऑपरेटर्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग वेरियस टाइप्स के न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस को चेक करते हैं, वेरियस टाइप्स के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली ये जो ऑपरेटर है एक तरह का सिंबल होता है। जैसा सिंबल का डेफिनेशन होगा वैसा वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसके लिए उसे क्या चाहिए, तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑपरेंट। इसी ऑपरेंट के ऊपर में ऑपरेटर हमारा वर्क करता है, ऑपरेट करता है, और फिर उसका जैसा ऑपरेटर का डिफिनीशन होता है, जैसा वो सिंबल डिफाइन किया गया है उस तरह से काम करता है। जैसे दो नंबर को ऐड करना हो 1+2, तो 1+2, 1 यहाँ ऑपरेंड है, 2 यहाँ ऑपरेंड है, और दोनों के बीच में जो सिंबल हम लोग लगाते हैं प्लस का, वो क्या है, ऑपरेटर है। उसको डिफाइन किया गया है, दोनों के वैल्यू को वो सम कर देगा और रिजल्टेंट हमें मिलता है 3। तो एडिशन जो हमारा है एक अरिथमेटिकल टाइप का ऑपरेटर है। अब इसके सीरीज में बहुत सारे ऑपरेटर्स आते हैं, जैसे माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। यहाँ एक स्पेशल टाइप का डिवीजन पाइथन प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग फ्लोर डिवीजन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि अगर हम एक एक्स वेरिएबल लेते हैं और इसकी वैल्यू 10 देते हैं, ठीक है, और एक वेरिएबल लेते हैं y, इसकी वैल्यू 3 देते हैं, और अगर एक वेरिएबल z में हम लोग x अपॉन फ्लोर डिवीजन y कर दें, तो ये क्या करेगा, जो नॉर्मल डिवीजन है, अगर इस ऑपरेटर को नॉर्मल डिवीजन किया जाए पाइथन में, तब ये क्या करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो z की वैल्यू देगा वो 3.33333333 इस तरह से ये रिजल्ट देता है। बट इन केस ऑफ फ्लोर डिवीजन ये क्या करता है कि पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स आप देख रहे हैं उसको ट्रंकेट कर देता है, और ये सिर्फ और सिर्फ हमें रिजल्ट देगा z इज इक्वल टू 3। फ्लोर ग्राउंड यानी कि इसके ऊपर जितने भी ये डिजिट्स हैं वो सभी को ख़त्म कर देगा, ट्रंकेट कर देगा, और ये सिर्फ और सिर्फ हमें क्वोशेंट रिजल्ट देता है। बट जो सिंपल हमारा डिवीजन है, जो नॉर्मल डिवीजन ऑपरेटर्स है, इससे अगर डिवाइड करते हैं तो आफ्टर डिवीजन जितने भी डेसिमल पॉइंट्स आते हैं उसके साथ ये रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोर डिवीजन एंड द सिंपल डिवीजन। अब मॉडुलस क्या करता है, तो ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। अगर इसके जगह पर हम लोग मॉड ऑपरेटर यूज कर दें तो z की जो वैल्यू है विल बी 1, क्योंकि x डिवाइडेड बाय 3, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर विल बी 1, तो ये रिमाइंडर रिटर्न कर देगा 1। अब देखिए नेक्स्ट केस में हम लोग क्या करते हैं कि अगर ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर को यूज कीजिए अगर, तो क्या होगा, तो z का ये पावर x का पावर 3 करेगा। x की वैल्यू 10 है, 10 का पावर 3 यानी 1 पर 000, 1000 विल बी द आंसर, 10 इंटू 10 इंटू 10। तो इस तरह से यहाँ पर दो एक्सपेंशंस एक्स्ट्रा मिलते हैं ऑपरेटर्स। ये आपको C में फ्लोर डिवीजन नहीं मिलेगा, C+ में नहीं मिलेगा, जावा में भी नहीं मिलेगा। ये पाइथन के अंतर्गत ही हम लोग इसको देखते हैं कि फ्लोर डिवीजन और एक्सपोनेंशियल, ये तीनों ये आपको सिर्फ और सिर्फ पाइथन में देखने को मिलेंगे। अब आते हैं हम लोग, इसके अलावे है रिलेशनल ऑपरेटर्स। इसका काम है दो एक्सप्रेशंस के बीच में रिलेशन। जैसे हम कहते हैं 1 और 2 नंबर है आपके पास, और दोनों में चेक कीजिए कि विच इज स्मॉलर, तब उस केस में हमें लेस देन ऑपरेटर की ज़रूरत होगी। अगर कहते हैं ग्रेटर वाले को चेक कीजिए तब रिलेशनल ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से लेस दैन इक्वल, ग्रेटर दैन इक्वल, ये सारे ऑपरेटर्स का यूज़ हम लोग करते हैं दो एक्सप्रेशनल वैल्यू को कंपैरिजन करने के लिए। अब यहाँ आगे चलते हैं तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे लॉजिकल सर्किट की तरह से काम करते हैं। एंड, और, नॉट, ये 3 हैं जिसका यूज़ हम लोग प्रोग्राम में करते हैं। अब देखिए x और y दो एक्सप्रेशन हो तो x और y दोनों ट्रू होगा तभी ये ट्रू होगा,
अदरवाइज कोई एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स होगा, अगर दोनों फॉल्स है तो भी वो फॉल्स होगा। इसका ठीक अपोजिट काम करता है कि x और y, अगर x और y में कहता है कि दोनों फॉल्स हो तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज उसकी रिजल्ट ट्रू होगी। तीसरा हमारा जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर। अब इसके केस में अगर x ट्रू होगा और नॉट पहले यूज कर लेंगे तो फॉल्स हो जाएगा, अगर पहले से फॉल्स है x और अगर नॉट लगा देंगे तो उसको वो ट्रू कर देगा। जस्ट निगेशन का काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो निगेशन होता है उसकी तरह से ये नॉट ऑपरेटर काम करता है। अब देखिए असाइनमेंट में आते हैं हम लोग, तो जो राइट हैंड वैल्यू होता है वो लेफ्ट हैंड वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाता है। अब एडवांस एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड डिवीजन, फ्लोर मॉड डिवीजन, ये सारे काम करते हैं। इनका ऑपरेशन का जो स्टाइल है, जैसे x बराबर 10 y बराबर 5, तो अगर x प्लस इक्वल टू y लिख दें तो x इक्वल x प्लस वाई ऑपरेट करेगा। इसी तरीके से सारे ऑपरेटर्स हमारे काम करते हैं। और लास्ट वन है इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर। इसका काम है कि दो वैल्यू को हम लोग कंपैरिजन करते हैं। कैसे कंपैरिजन करता है, तो अगर दोनों का वैल्यू इक्वल है तो अगर डबल इक्वल लगाते हैं तो ट्रू मिलेगा और अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। तीसरा हमारा है z की वैल्यू 300। नॉट में क्या है कि अगर x नॉट इक्वल टू z लिख दिया जाए तो ट्रू होगा और अगर अपोजिट कर दिया जाए तो फॉल्स हो जाए। तो इस तरह से हम लोग वेरियस टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं जो पाइथन में यूज़ करते हैं। आपको चलिए मैं दिखाता हूँ कि प्रैक्टिकल एग्जांपल x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 3। अब देखिए हमने z बराबर x, फ्लोर डिवीजन y और प्रिंट में मैंने z लगा दिया, तो अभी यहाँ पर 3 दिखा रहा है। देखिए 3 पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू था हमारा वो ख़त्म हो गया। चलिए दिखाते हैं आपको प्रैक्टिकली। ये देखिए यहाँ पर फ्लोर डिवीजन में प्रैक्टिकली ये आ गया कितना 3। आपको पाइथन पर भी देखने को मिल रहा है 10, y की वैल्यू 3, फ्लोर डिवीजन के यूज़ किए और ये रिजल्ट मिल गया 3। अब Z1 में ये सिर्फ डिवीजन का हम यूज़ कर रहे हैं तो ये रिजल्ट दे रहा है 3.333। इसी तरीके से अगर एक्सपोनेंट का यूज़ कर दें इस तरह से कि Z2 बराबर x एक्सपोनेंट y, अब देखिए अगर प्रिंट कर दें हम किसको, तो Z2 को, तो ये क्या प्रिंट करता है 1000। देखिए मैंने आपको दिखाया था यहाँ एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर में ये सेम एज काम करता है। तो इसी तरह से हम लोग इन सारे ऑपरेटर्स को पाइथन सेल पर जा करके और चेक कर सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स।